आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ये बहुत शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ 4 कार्ड निकालेंगे और फिर हम आउटकम निकालेंगे कि इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे और वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा आपके लिए इस समय जब आप ये वीडियो देखेंगे क्या कहना चाहती है। ये जो भी रीडिंग है ये टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे तब आपके लिए रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। और अगर आप जिस भी भगवान, अल्लाह, ईश्वर जिसमें भी मानते हैं उसकी तरफ से भी ये मैसेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली माँ दुर्गा के जो भक्त हैं, देख लिए फर्स्ट कार्ड ही माँ दुर्गा का आ चुका है। आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट है माँ दुर्गा का कार्ड है। तो यहाँ पे जो भी दुर्गा के भक्त हैं, ठीक है, उनके ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना हुआ है, ठीक है। तो पहला ही कार्ड आ चुका है माँ दुर्गा। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपकी शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद की तरफ से आपको वहाँ पे सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आपकी शादी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। आप में फैमिली एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, ये भी एक साइन हो सकता है। या फिर जिसके साथ आपकी शादी होगी या फिर जिसके साथ आप रिलेशन में जाओगे ना, वो दुर्गा के भक्त हो सकते हैं, ये भी एक साइन है। क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड माँ दुर्गा का आ चुका है, तो ये माँ दुर्गा की या पूरी कृपा आप पे बनी हुई है। और अगर आप स्पेशली शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या फिर अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, उनको इनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर आप इनका नाम लेना चाहें, स्पेशली अगर आप नाम भी लेंगे ना तो भी आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। आइए दूसरा कार्ड निकालते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद यहाँ पे पहले ही आ चुका है आपके लिए। और क्या कहना चाहती है माँ दुर्गा, देख लीजिए। हाँ, द डेविल देख लीजिए। अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, लोगों ने आपके साथ झूठ बोला है, लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है, तो फिर अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है स्पेशली, ठीक है, लोगों ने आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी की है या फिर लोगों ने आपके बारे में बुरा सोचा है तो आपको माँ दुर्गा उस एनर्जी से बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि आपको अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, ठीक है। हाँ जी। दूसरा कार्ड है जस्टिस। देख लीजिए, मैंने पहले बोला था जस्टिस, ठीक है। स्पेशली अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है ना तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर कोई लीगल मैटर आपके परिवार में चल रहा है या फिर आपके रिश्ते में चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हाँ, आपको सच बोलना चाहिए। यहाँ पे ये भी एक बहुत आपके लिए एक संदेश होना चाहती है कि अगर आपको सच बोलने से डर लग रहा है ना तो आपको सच बोलना चाहिए। आपको एंजल नंबर अब 33 दिखाई 333 333 दिखाई दे सकता है, ठीक है। और अगर आपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस किए है ना तो ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सेक्रीफाइस ना करें जो आपके लिए सही नहीं है। ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक कार्ड हम और निकालना चाहेंगे। देख लीजिए, जजमेंट और जस्टिस और जजमेंट दोनों आज। अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर स्पेशली आप एक आर्टिस्ट हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको जो आपकी अपनी कला है, आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो दिल की आत्मा की आवाज क्या कहती है, दिल की आवाज को सुनिए। लोग क्या कहते हैं, आपकी रेपुटेशन का क्या होगा, उस पर मत जाइए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है। अगर लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपकी लाइफ से ऐसे लोग जा सकते हैं जो आपके लिए सही ना हो, ठीक है। ये भी एक आपके लिए एक बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं और उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया ना तो उसके साथ रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे रिवर्स का कार्य भी बता रहा है, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से साथ खुश नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, उनके साथ अगर आप डिवोर्स लेना चाहें तो वो भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और हाँ, इसका आउटकम क्या हो रहे हैं, हो सकता है
वो मैं बताना चाहूँगी माँ दुर्गा क्या कहना चाहती हैं। एक कार्ड आ चुका है यहाँ पे, देख लीजिए। यहाँ पे है टेम्परेंस, ठीक है। हाँ, आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। अगर आप यस नो में पड़े हो, यस नो के बारे में ज़्यादा सोचे, कभी आप ये सोचे कि ये मैं ये काम कर लूँ, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम कर लूँ। अगर आप किसी को अपने फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं तो पहले आप ये सोचते हैं कि नहीं, पहले मैं बोल दूँ, फिर आप सोचते नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको अंदर से डर लग रहा है। तो डरना नहीं है, आपको अपने एनर्जी को, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी जो आपकी बॉडी में है उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। और अगर आप में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है ना, तो आप इमोशंस बहुत कम महसूस करते होंगे, तो आपको इमोशनल भी होना है। अगर स्पेशली मैं मेल पर्सन के लिए बात कर रही हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो आपको लोगों के प्रति दया दिखानी है, अगर आप एक फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं और आप स्पेशली फाइनेंशियल के बारे में सोच रहे हैं, तो जब आप माँ दुर्गा की भक्ति करेंगे तब आप अपने प्यार के बारे में भी सोच पाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पहला ही कार्ड माँ दुर्गा का आ चुका है, ठीक है। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपने बंद कर दिया है तो आपको चालू करना चाहिए। अगर आप कोई सिंगर हैं, तब अच्छा गाना गाते हैं तो उसमें भी आपको ट्राई करना चाहिए, उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति करेंगे या फिर उनका नाम लेंगे ना, मैं बोल रही सिर्फ नाम ही लो आप, तो भी आपको अच्छा महसूस होगा। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और जहाँ पे यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे हेरोफेंट है वो माँ दुर्गा है, तो जिसके साथ आपकी शादी होगी ना, वो माँ दुर्गा के भक्त हो सकते हैं, आप माँ दुर्गा के भक्त हो सकते हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, ठीक है। हाँ, यस। आपका हार्ट चक्र अगर बैलेंस में नहीं है ना, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको एंजल नंबर 1717 दिखाई दे सकता है, आपको एंजल नंबर 3333 दिखाई दे सकता है। और अम, और एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं ना, स्पेशली माँ दुर्गा का नाम लेके जाइए, तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। और बॉटम ऑफ द डेक है द फूल हनुमान। अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो वो भी आप ले सकते हैं। आपकी लाइफ में अचानक परिवर्तन आ सकते हैं, स्पेशली हनुमान जी की कृपा हो सकती है, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ जब दुर्गा होती है तो उसके साथ हनुमान जी उनके साथ में होते ही हैं, ठीक है। तो अगर आप हनुमान जी और माँ दुर्गा यहाँ पे दोनों के आशीर्वाद हैं यहाँ पे, स्पेशली वो तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों के आशीर्वाद हैं आपके ऊपर। अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप एक श्रृंगार नहीं करती हैं स्पेशली, तो आपको वो भी करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपके लिए एडवाइस है और ये आशीर्वाद है आपके लिए कि आप श्रृंगार करें अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप में जो डर है ना वो कम हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको एक ऐसा पार्टनर भी मिल सकता है जो आप में से जो आपका जो डर है ना वो कम कर देगा, ठीक है। अगर लड़की होगी ना तो वो माँ दुर्गा की भक्त हो सकती हैं, स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ, या फिर माँ पार्वती की, यस, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियोस के साथ।